इनको डर लगा हुआ है कि फिर लोग पूछेंगे कि किस रज़ियल्लाहु अन्हु ने, किस रज़ियल्लाहु अन्हु के कहने पर अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया। आपको ये तो बताएंगे कि इस्लाम के पहले 2 शहदा हजरत अम्मार इब्न यासिर के मां और बाप है, एक दिन में उनकी निगाहों के सामने शहीद हुए। उनकी तकलीफ का कोई अंदाजा कर सकता है? हजरत यासिर और सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अलैहिस्सलाम। लेकिन आपको नहीं बताते कि उनके बेटे को किसने शहीद किया। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, फितनों के दौर में जमातुल मुस्लिमीन और उनके अमीर को लाजिम पकड़ लेना। तो क्या हजरत अली उस फितने के दौर में मुसलमानों की जमात के अमीर नहीं थे? फिर मुस्लिम की हदीस के जब एक खलीफा की बैत हो जाए, जो कोई खिलाफ खड़ा हो उसे कत्ल कर दो। इसी के तहत जंग सिफीन लड़ी थी मौला अली ने, तो क्या मौला अली का साथ ना देते? हजरत उस्मान की शहादत की बेनिफिशियरी है बनु उमैया, ठीक है। हजरत उमर की शहादत की जो बेनिफिशियरी है वो अल्टीमेटली बनु उमैया हुई है, ठीक है। मुगीरा इब्न शोबा का गुलाम था जिसने हजरत उमर को शहीद किया। हाँ, ड्रामा स्टोरी में जैसे तुम बनाते हो कहानी जी अब्दुल्लाह इब्न सबा ने काट चढ़ा। अब्दुल्लाह इब्न सबा का नाम अब बुखारी से लेकर अपने माजा तक किसी हदीस के अंदर भी नहीं आया। सिर्फ बनु उमैया की बदमाशियों को छुपाने के लिए इन्होंने एक कैरेक्टर घड़ा जो हजरत अली के जमाने में आया था। उसका शहादत उस्मान से लेना देना नहीं, शहादत उस्मान तो हुई है हजरत उस्मान के गवर्नर की वजह से। वो मैंने अपने रिसर्च पेपर करबला वाले में डाल दिया हुआ है। पहले खलीफा के मुखालिफिन कौन? कहते हैं जी मुर्तद। दूसरे खलीफा के मुखालिफिन कौन? कहते हैं जी काफिर, रोमन्स और पर्शियंस। तीसरे खलीफा के मुखालिफिन कौन? कहते हैं जी बलवाई। चौथे खलीफा के मुखालिफिन कौन? रज़ियल्लाहु अन्हु। चौथे के साथ इतनी दुश्मनी